हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। देखो, अपनी पिछली क्लास थी भूगर्भिक समय सारणी की जो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आज उसे कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन देखो, उस दिन तो मैंने बोर्ड पे दी थी अपनी पहली क्लास, लेकिन आज मैं नोट से दिखा रही हूँ, नोट से बता रही हूँ। ठीक है, देखो कभी बोर्ड से देख लेंगे कि बोर्ड पे पढ़ा दूँगी, तो कभी नोट से पढ़ा दूँगी। ठीक है, बस हमें तो पढ़ना है, चाहे कैसे ही पढ़ो। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है और नेट में भी आता है और कॉलेज लेक्चरर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एक की ना, तो आप ये सबके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने चाहे कोई भी टारगेट रखा है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चरर हो या नेट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो भूगर्भिक समय सारणी शुरू से शुरू कर रही हूँ मैं वापस से। नोट्स बनाना चाहते हो तो साथ में नोट्स बना लेना। ठीक है, तो देखो भूगर्भिक समय सारणी किसने दी थी? जियोवानी आब्दीना, इसने दी थी 1760 में। इटली, विश्व की भूगर्भिक समय सारणी। देखो शॉर्ट्स में बनाया मैंने कि शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए, तो आप शॉर्ट में नोट्स इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, बाद में देखो इसके साथ जैसे भूगर्भिक समय सारणी पढ़े ना, उसमें थोड़े से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, लेमेटर का मतलब ये आता है, यहाँ से क्वेश्चन बिग बैंग थ्योरी का आता है। और चंद्रमा की उत्पत्ति देखो कौन सी घटना से हुई, तो ये हुई बिग स्पैलेट घटना से। चंद्रमा की उत्पत्ति इस घटना से हुई थी, बिग स्पैलेट घटना से। ठीक है, और गोल्डी बॉक्स पेटी किसे कहते हैं? कि पृथ्वी पर जल और जीवन इनका विकास हुआ, इसलिए पृथ्वी को गोल्डी बॉक्स पेटी कहते हैं। गोल्डी लॉक्स पेटी पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जल और जीवन का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद भूगर्भिक समय सारणी की शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा ईयान है, फिर महाकल्प, फिर कल्प और युग। ईयान में महाकल्प होते हैं, महाकल्प में कल्प बहुत सारे होते हैं और कल्प के अंदर युग होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में ये करवाया ही था, आप एक बार देख लेना। तो देखो इसको आयोन, एरा, पीरियड, इपॉच कहते हैं। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सीक्वेंस में लिखा है मैंने। ये सीक्वेंस है, सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ये सबसे छोटा युग। ठीक है, और देखो ईयान है, इसके दो भाग है, एक तो है क्राइप्टोजोइक, एक है फेनाजोइक। क्राइप्टोजोइक जिसकी जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है, यानी क्राइप्टो का मतलब है हिडन, मतलब इसकी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। और फेनेजोइक इसकी जानकारी है हमें, मतलब ज्ञात है, तो ये विजेबल है। फेने मतलब इनका मतलब क्या होता है फेनेजोइक का, इसका तो हो जाएगा विजेबल, और ये हिडन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ईयन, इसका कोई मतलब इसके बारे में कुछ नहीं, बस इतना सही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले महाकल्प, एरा, कल्प, युग और इसकी विशेषता, मतलब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं वगैरह हुई, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, तो देखो महाकल्प कितने हैं पहले तो मैं ये बता दूं। महाकल्प में देखो पहले वही महाकल्प 1 2 3, टोटल कितने हैं पहले वही बता देती हूँ मैं, 4। ठीक है, देखो अपन पहले के बारे में पढ़ते हैं। आर्चियोजोइक कहते हैं जिसे आद्य महाकल्प या प्रागजीवी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि महाकल्प कितने हैं, मतलब इनका सीक्वेंस बताओ। कोई भी पहले लिख सकते हैं या पैलेजोइक पहले लिख दिए, मतलब किसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या पैलेजोइक, प्रागजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी, इस तरीके से आपके आ जाए सीक्वेंस, और फिर आपसे पूछे कि सही क्या है, तो आपको सीक्वेंस पहचानना होता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस। फिर देखो इसका भी सीक्वेंस पूछ लेते हैं, जैसे प्री कैम्ब्रियन पहले दे दे, बाद में कैम्ब्रियन कल्प, फिर ऑर्डिविसियस, फिर पहले ये डिवोनियन दे दे, फिर सिल्यूरियन दे दे, किसी भी तरीके से, मतलब ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। और देखो आद्य महाकल्प में सिर्फ एक ही कल्प है, कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। इंग्लिश में कहते हैं प्री कैम्ब्रियन और हिंदी में कहते हैं कैम्ब्रियन पूर्व। ठीक है, इसमें कोई युग नहीं है, इसमें एक विशेषता है इसकी, मतलब एक घटना घटित हुई थी, कौन सी? चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन भू हलचल, ये घटना हुई थी, यानी ये हलचल हुई थी, कौन सी? चर्नियन का हो या प्री कैम्ब्रियन का हो, एक ही बात है। मतलब सबसे देखो हलचलों के बारे में पूछते हैं, टोटल कितनी हलचल है, मतलब कंटिन्यू। सबसे पहले कौन सी हुई थी कि चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन हुई थी, बाद में कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन। तो इस तरीके से सीक्वेंस पूछते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस में हुई थी और सीक्वेंस क्या है, इसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन भू हलचल, इसमें क्या होती है? अरावली की उत्पत्ति हुई थी, और ये किस में? आद्य महाकल्प प्रागजीवी आर्चियोजोइक में है। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पूर्व, ये इसका कल्प है एरा का। ठीक है, महाकल्प का कल्प क्या है? प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व। फिर इसकी विशेषता हो गई कि सबसे पहले क्या हुआ? अरावली की उत्पत्ति, यानी चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन भू हलचल हुई थी। इसमें कौन सी भू हलचल हुई थी ये देख लो। ठीक है, उसके बाद है पूराजीवी,
पैलियोजोइक, पैलियोजोइक इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, लिखा हुआ कैसे भी आ सकता है। फिर इसमें कल्प कितने हैं? 6। पिछली क्लास में बताया था, देखो अभी नोट्स के हिसाब से बता रही हूँ आपको। तो 4 है, सॉरी 6 है। पूरा जीवी या पैलियोजोइक में 6 कल्प है या 6 पीरियड है। कैम्ब्रियन कल्प ये हो गया, कैम्ब्रियन पूर्व या प्री कैम्ब्रियन, ये है कैम्ब्रियन कल्प। फिर ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। याद करने का तरीका मैंने बता दिया था, देख लो आपको, ठीक है। कार लेनी है ओडी सिल्वर कलर की, फिर डिवोर्स दे देंगे भाई तू तेरे में मेरे डिवोनियन। फिर कार्बोनिफेरस, फिर परमिट, फिर इसमें से कार्बन मतलब भाई कोई मतलब ज़्यादा धुआं निकल रहा है, कार्बोनिफेरस मतलब ये देखो कार्बोनिफेरस क्या है, ये कार्बन ज़्यादा प्राप्त हुआ है ना, यानी कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, कोयले वगैरह प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम कार्बोनिफेरस रखा गया। तो धुआं निकलने लग गया तो क्या परमिट लेके आओ, परमियन। मतलब ये सीक्वेंस याद करने का तरीका बता रही हूँ। कैम्ब्रियन यानी कार खरीदो, कौन सी? ऑर्डिविशियन यानी कि ऑडी कार खरीदो, कैसी कलर की? सिलूरियन सिल्वर कलर की। बाद में भाई कार खरीद ली, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, तू तेरे जा, यानी डिवोर्स दे दिया, डिवोनियन। उसमें बाद कोयला निकल मतलब धुआं निकलने लग गया, कार्बोनिफेरस। बाद में परमिट लाओ, परमियन। ठीक है, ये सीक्वेंस ये याद हो गया, किसमें है? पैलियोजोइक। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर ये चीज़ें याद रखनी है, इनकी विशेषताएं क्या है। तो देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिलोबाइट आ जाए या अपृष्ठवंशी या बिना रीढ़ हड्डी वाला जलीय जीव, उसका विकास हुआ कि ये कब हुआ? कैम्ब्रियन कल्प में हुआ। कि इसमें महाकल्प कौन सा था? कि पैलियोजोइक था। पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन कल्प में ट्रिलोबाइट बिना रीढ़ हड्डी वाला अपृष्ठवंशी जलीय जीव, इसका विकास हुआ था। ठीक है, बिना रीढ़ की हड्डी वाला। उसके बाद देखो ऑर्डिविशियन, ऑर्डिविशियन में क्या है? पहली मछली का विकास या सागरीय जीवों का काल। ये इंपॉर्टेंट है कि सागरीय जीवों का काल किसे कहते हैं? कि ऑर्डिविशियन को सागरीय जीवों का काल कहते हैं, या बहुत सारे सागरीय जीव थे इसलिए सागरीय जीवों का काल कहते हैं। बाद में सिलूरियन, स्थलीय भागों पर पौधों का विकास, प्रारंभिक शैवाल या एल्गी। ये इंपॉर्टेंट है एल्गी वाला, कि प्रारंभिक शैवाल या एल्गी का विकास कब हुआ? कि सिलूरियन कल्प में हुआ। और महाकल्प कौन सा था? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के सिलूरियन कल्प में शैवाल या एल्गी का विकास हुआ। प्रारंभिक शैवाल, शैवाल को ही एल्गी कहते हैं, तो शैवाल या एल्गी का विकास हुआ सिलूरियन कल्प में। बाद में डिवोनियन कल्प, इसको मत्स्य युग भी कहते हैं। इसमें एक भू हलचल हुई, देखो पहले तो एक हो गई प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन या चर्नियन हलचल हो गई थी। इसके बाद सेकंड है कैलिडोनियन, डिवोनियन में कैलिडोनियन। देखो डी इसमें भी आता है, डी इसमें कैलिडोनियन, ये डी आ गया। ठीक है, याद करने का तरीका ढूंढो, उसी के अंदर ढूंढो। तो कैलिडोनियन भू हलचल हुई, इसमें क्या? ये दोनों की मिक्सअप है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये काल शुरू होते ही घटना घट गई, ऐसा तो नहीं। शुरुआत यहाँ से हुई होगी सिलूरियन से, तो दोनों का मिक्सअप है कि सिलूरियन प्लस डिवोनियन में घटित हुई कैलिडोनियन भू हलचल। दोनों नाम साथ में भी आ सकते हैं और सिंगल आ जाए तो डिवोनियन, कि हुई तो इसी में, नाम तो ये आ गया था, शुरुआत इसकी हो गई थी, लेकिन ये घटना घटने से पहले ये चीज़ हुई थी। ठीक है, बाद में कार्बोनिफेरस कल्प, तो इसमें पहले रेंगने वाले या रेप्टाइल्स उभयचरी जीवों का विकास हुआ, कोयले का निर्माण हुआ और उष्ण आर्द्र जलवायु का विकास हुआ। तो देखो उष्ण आर्द्र जलवायु का विकास कब हुआ? तो याद रखना कार्बोनिफेरस, देखो कोयले की बात कर रहे हैं ना, तो जब कोयला जलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा यानी कि उष्ण, तो उष्ण आर्द्र जलवायु का विकास कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग में, यानी कोयले का विकास। जैसे कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनी। ठीक है, इसमें चूना पत्थर का निर्माण शुरू हुआ, लाइमस्टोन का निर्माण शुरू हुआ, ये सब यहाँ है। और घटना इसमें एक भी नहीं हुई, बस रेंगने वाले रेप्टाइल्स का शुरुआत हुई। बाद में है परमियन कल्प, इसमें ट्रिलोबाइट का विनाश, मतलब जो अपृष्ठवंशी बिना रीढ़ हड्डी वाले जन्मे थे ना, उनका विनाश हो गया। और दक्षिणी गोलार्ध हिमाच्छादन की घटना हुई। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में हिमाच्छादन की घटना कब हुई? तो परमियन कल्प में हुई। ठीक है, और इसके साथ एक भू हलचल हुई। देखो भू हलचल मैं आपको बता देती हूँ कि देखो आद्य महाकल्प में एक ही हुई थी, जो हुई थी चर्नियन या प्री कैम्ब्रियन भू हलचल, जिसमें अरावली की उत्पत्ति हुई थी। और दूसरी हुई है पुराजीवी कल्प में, इसमें 2 हुई है। इसमें 2 कौन सी हुई है? देखो एक तो ये कैलिडोनियन भू हलचल, जिसमें जी दोनों में शामिल है, देखना, लेकिन हुई डिवोनियन में। दोनों नाम आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो देखो डिवोनियन आएगा। डिवोनियन में देखो पूरा जीवी यानी पैलियोजोइक में 2 घटनाएं हुई, 2 भू हलचल हुई, एक कैलिडोनियन हुई और दूसरी हर्सियनियन।
हर्शियन भूहलचल, ठीक है, ये होगी परमियन में और ये होगी डिवोनियन में। देखो डिवोर्स दिया था तब हुई थी और एक परमिट मांगा था तब हुई थी। हलचल दो हुई है, एक कैलिडोनियन और एक हर्शियन भूहलचल, ठीक है। इसमें देखो दोनों नाम शामिल होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पर्मो कार्बोनिफेरस ये नाम आता है लिखा हुआ, ठीक है, कि परमियन कल्प आ जाए या पर्मो कार्बोनिफेरस कल्प में हुई थी हर्शियन भूहलचल, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में मध्यजीवी महाकल्प, इसमें देखो कितने कल्प है, ये महाकल्प है मेसोजोइक, जिसको मेसोजोइक भी कहते हैं। मध्यजीवी लिखा हुआ जाए या मेसोजोइक लिखा हुआ जाए एक ही बात है, लेकिन इसमें कल्प कितने हैं ये देखो, ट्रियासिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प। देखो इसमें सब नाम थोड़े अजीब से हैं, जुरासिक, क्रिटेशियस, ट्रियासिक, ठीक है, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ये किसमें, मेसोजोइक में। इसमें क्या हुआ था देखो, इसमें हुआ सरीसर्प या उगकाल, इसको उगकाल भी कहते हैं, सरीसर्प का हो या उगकाल, ये उगकाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब सा नाम आ जाता है ना तो हम खुद पहचान नहीं पाते। तो देखो ये ट्रियासिक कल्प में हुआ था उगकाल, ट्रियासिक कल्प को कहते हैं उगकाल, या फिर मेसोजोइक के ट्रियासिक कल्प को कहते हैं उगकाल। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बस उगकाल का ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, देखो ऊपर तो रेंगने वाले, ये देखो पहले रेंगने वाले, शुरुआत तो कार्बोनिफेरस में हुई थी, लेकिन ये रेंगने वालों का काल, मतलब बहुत सारे रेंगने वाले आ गए तो ये रेंगने वालों का काल, रेप्टाइल्स का काल कहते हैं इसको। इसमें डायनासोर और एमोनाइट का प्राकट्य हुआ, मतलब शुरुआत हुई। ये इंपॉर्टेंट है कि डायनासोर या एमोनाइट की शुरुआत कब हुई, ये हुई थी ट्रियासिक में, यानी कि मेसोजोइक के ट्रियासिक में डायनासोर और एमोनाइट का प्राकट्य हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी। फिर है जुरासिक कल्प, जैसे जुरासिक पार्क अपन मूवी देखते हैं ना, उसी तरीके की बात कर रही हूँ। देखो प्रथम आधुनिक प्रवाल विकास, प्रथम आधुनिक प्रवाल का विकास, फिर डायनासोर या एमोनाइट कल्प। देखो यहाँ पे तो शुरुआत हुई थी और यहाँ बहुत सारे हो गए तो उसका कल्प कहते हैं ना। काल किसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा काल है, एक युग है, तो वो कहते हैं बहुत लंबे समय तक चलता है ना उसको, तो ये डायनासोर और एमोनाइट का एक कल्प था। इस देखो सेफोनिडर और छिपकली का भी विकास हुआ। सेफेनोडर या छिपकली का विकास किस में हुआ, जुरासिक में। जुरासिक पार्क में क्या क्या होता है, देखो छिपकली भी होती है, सेफेनोडर ये कोई होएगा जानवर या इसी को कहते होंगे, और डायनासोर एमोनोडाइट कल्प कहते हैं इसको, प्रथम आधुनिक और प्रबल विकास। उसके बाद है क्रिटेशियस, इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और डायनासोर एमोनाइट का विनाश हुआ और खड़िया चौक का विकास। देखो डायनासोर का विनाश और प्रकाट्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ज्वालामुखी का उद्गार क्रिटेशियस कल्प में शुरू हुआ, मतलब क्रिटेशियस कल्प लिखा हुआ ना, उद्गम, ठीक है, तो ये उद्गार हुआ। आगे है नवजीवी महाकल्प, जिसको कैनोजोइक या सेनोजोइक भी कहते हैं। देखो जैसे अपन कभी कभी तो सी को क पढ़ लेते हैं और कभी सी पढ़ लेते हैं, सेनोजोइक कभी कैनोजोइक, ठीक है। अब देखो इंग्लिश तो अपनी अलग ही पहचान रखती है भाई, कभी इसको क्या पढ़ लेते हैं, कभी क्या, हिंदी के जैसे थोड़ी है क को क पढ़ते हैं और स को स पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग है, कभी तो सी को क सी पढ़ते हैं, कभी क पढ़ते हैं, कभी च पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है देखो, इसमें हुए थे टर्सरी कल्प, जिसको तृतीयक कल्प भी कहते हैं। एक है क्वाटरनरी कल्प, जिसको चतुर्थक कल्प कहते हैं, यानी अत्यंत नूतन। देखो सीक्वेंस याद रखना, इनके साथ भी इन सीक्वेंस आ सकते हैं या इसके साथ भी ये सीक्वेंस आ सकते हैं। सीक्वेंस कैसे भी पूछ सकते हैं, हमको ये याद रखना है कि कौन से महाकल्प में कितने कल्प है या कितने युग है, ठीक है। तो देखो नवजीवी महाकल्प यानी कैनोजोइक या जो सेनोजोइक कहते हैं, उसमें टर्सरी कल्प है यानी कि तृतीयक कल्प है, उसमें युग कितने हैं, 4। कौन सा, पैलियोजोइक, इयोसीन, ओलिगोसीन और फ्लायोसीन। इसको पुरातन, आदि नूतन, अल्प नूतन, अति नूतन, ये इस नाम से भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये सीक्वेंस याद रखना, पुरातन, आदि नूतन, हिंदी में भी नाम आ जाए, अल्प नूतन, अति नूतन, ठीक है। अपन कहते हैं ना पुराना है भाई, पूरा नूतन, आदि नूतन, ये तो पूरा पूरा है, मतलब साबुत है, पूरा है, ये आधा है यानी आदि नूतन। याद करने का तरीका, पैलियोसिन ऐसे याद नहीं रहे तो ये भी याद रखना, पुरातन, ये आधा नूतन, ये पूरा नहीं, ये पुरातन है, ये आदि नूतन, ये पूरा पूरा, ये आधा है। फिर अल्प नूतन यानी थोड़ा कम है, और ये अति नूतन यानी बहुत ज़्यादा है। ये अल्प यानी थोड़ा, अति यानी ज़्यादा, ठीक है, याद करने का तरीका है ये। अब देखो इसमें क्या है, स्तनपोषियों का काल और 33 सागरिक अस्तित्व में कब आया, पैलियोसीन,
युग में यानी पुरातन में 33 सागर अस्तित्व में आया था। 33 सागर देखो हर जगह क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी है हमारी तो 33 सागर इंपॉर्टेंट है। अस्तित्व में कब आया? पुरातन में, पुरातन युग में। अब हाथी, घोड़े, गिब्बन, बंदर का विकास इयोसीन में। कृषि, चमगादड़, आदि सुअर, आदिम सुअर, वन मानुष का विकास ओलियोसीन में। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से देखो जो आज तक क्वेश्चन आए ना उनमें से हमको देखना है कि 33 सागर इंपॉर्टेंट है। और पैगमिन विकास हुआ, फल पुष्प पौधे का विकास। फिर देखो इंपॉर्टेंट है ये हलचल। अब हलचल देखो चारों हलचल साथ में भी लिख सकते हैं कि पहले कौन सी थी, सीक्वेंस पूछ सकते हैं, सीक्वेंस पूछा हुआ भी है, ठीक है। ये हुई थी नवजीवी महाकल्प के कैनोजोइक में। टर्सरी कल्प यानी तृतीय कल्प में हुई थी अल्पाइन भू हलचल। कौन सी? अल्पाइन। पृथ्वी की नवीन हलचल, नवीन वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई थी इस समय, और ये नवीन हलचल है, सबसे नई, सबसे बाद में हुई अल्पाइन भू हलचल, ठीक है। उसके बाद है देखो टर्सरी पढ़ लिया। अब है क्वाटरनरी यानी कि चतुर्थ कल्प यानी अत्यंत नूतन। देखो अति नूतन पढ़ लिया, अब अत्यंत नूतन बहुत ज़्यादा नया। इसके अंदर एक है प्लिस्टोसीन, ठीक है। कौन सा है? प्लिस्टोसीन। एक हो गया होलोसीन। तो प्लिस्टोसीन में क्या है? उत्तरी गोलार्ध हिमाच्छादन। वो दक्षिणी गोलार्ध का हिमाच्छादन पढ़ा था हमने, अब ये है उत्तरी गोलार्ध में हिमाच्छादन। अब देखो यूरोप में हिमयुग की जानकारी सबसे पहले किसने दी? ब्रुक और पैंक ने दी थी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो अब हमें ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है। 4 अंतरहीम युग, गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। याद करने का तरीका देखो इस तरीके से याद नहीं हो तो ये मतलब ABCD याद करते हैं ना, तो G पहले आता है, M बाद में आता है, R बाद में, W सबसे लास्ट में आता है। तो गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म। और ये नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। अब है उत्तरी अमेरिका या USA में अंतः हिमयुग। अब ये इसके देखो नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोयस, विस्कोसिन। ये है सीक्वेंस याद रखना, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोयस और विस्कोसिन। अब इसमें क्या, इन दोनों को मिला के बनता है अफ्टोनियन, और कंसास और इलिनोयस को मिला के बनता है यारमाउथ, और विस्कोसिन और इलिनोयस को मिला के बनता है संगमन, और इन तीनों को मिला के बनता है अवांतर हिमयुग। अवांतर हिमयुग में ये तीनों नाम लिखने हैं, मतलब तीनों नाम साथ में आता है, ऑफ्टोनियन, यारमाउथ और संगमनर, ठीक है। अब है होमोसेफियस यानी आधुनिक मानव का विकास। कहते हैं ना एक मतलब ये तो हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन आता है, होमोसेफियस मानव का विकास कब हुआ? तो ये नवजीवी महाकल्प के चतुर्थ कल्प में हुआ होमोसेफियस मानव का विकास, ठीक है। उसके बाद है होलोसीन युग, अभिनव युग या मतलब सबसे नया होलोसीन युग। इसमें क्या, आधुनिक कृषि का विकास, सभ्यता का विकास कब हुआ? होलोसीन में। और कृषि सभ्यता और मानव का विकास या सभ्य मानव का विकास, कृषि का विकास, ये है होलोसीन युग, ठीक है। तो देखो एक तो घटनाओं का याद रखना, एक ये 4 अंतर हिमयुग याद रखना, ये हिमयुग है जो याद रखना, एक ये घटनाएं कब हुई और इनका सीक्वेंस याद रखना, ये इनके सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो देखो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, तभी तो ये कंटिन्यू रखी जाएगी, ठीक है। और देखो आप क्लास अच्छी लगे तो शेयर करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भी और क्लास देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास हम रख लेंगे। जैसे देखो ये शॉर्ट नोट्स से बता रही हूँ मैं आपको, शॉर्ट नोट्स है, अगर कोशिश करूँगी कि बोर्ड पे भी पढ़ाने की, लेकिन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि एक पेपर में सब कुछ खत्म हो जाए और हमको सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाएंगे ये क्लास। देखो कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।